अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे घर में लगे सोलर सिस्टम या फिर यूपीएस के साथ लगी बैटरी, चाहे वो तेजाब वाली बैटरी हो, चाहे वो ड्राइव बैटरी हो या फिर कोई भी ट्यूबलर बैटरी हो, आखिर क्या वजह है कि हमारी बैटरी बहुत जल्दी खराब हो जाती है। क्योंकि बैटरी बनाने वाली कंपनी उसकी लाइफ क्लेम करती है कि ये बैटरी 1.5 साल चलेगी, 2 साल चलेगी या फिर 5 साल चलेगी, लेकिन वो बैटरी सिर्फ 6 माह या 8 माह चलने के बाद ही अपना बैकअप टाइम कम कर देती है। उसमें बार बार पानी डालने की जरूरत पेश आती है और मुसलसल चार्जिंग टाइम ज्यादा और डिस्चार्जिंग टाइम कम होने की वजह से बिजली के बिल में भी इजाफा देखा जाता है। तो दोस्तों, ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं ये हर बार हमारी उस बैटरी की वजह से नहीं होती, बल्कि उसको चार्ज करने वाले इन्वर्टर या फिर यूपीएस की वजह से भी हो सकती है। और वो वजह दोस्तों ये होती है कि ये जितने भी इन्वर्टर या फिर यूपीएस होते हैं, ये चाहे कैसा भी मौसम हो, सर्दी हो या गर्मी हो, ये एक फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं और वो है दोस्तों रूम टेम्परेचर, जिसको हम एनवायरमेंट टेम्परेचर भी कहते हैं। तो ये हर तरह के मौसम में बैटरी को एक ही वोल्टेज और करंट से चार्ज करते हैं। चार्जिंग वोल्टेज की साइंस दोस्तों ये होती है कि चार्जर के वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज से 25% यानी कि 25% ज्यादा होने चाहिए, तभी वो बैटरी को ठीक से चार्ज कर पाता है। यानी कि अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो उसके चार्जिंग वोल्टेज 14 से 15 वोल्ट के दरमियान में होने चाहिए। और बिल्कुल ऐसे ही करंट का फिनोमेना कुछ इस तरह से है कि जितना चार्जिंग करंट ज्यादा होगा उतना चार्जिंग टाइम कम लगेगा, यानी कि बैटरी कम वक्त में चार्ज होगी, और जितना चार्जिंग टाइम कम होगा वक्त उतना ज्यादा लगेगा, चार्जिंग टाइम उतना इंक्रीज हो जाएगा। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप अपने मोबाइल फोन को किसी नॉर्मल 1 एम्पेयर के चार्जर से चार्ज करें तो वो 2 घंटे में चार्ज होगा, लेकिन अगर आप किसी फास्ट चार्जर से यानी कि 2 एम्पेयर या 3 एम्पेयर के चार्जर से चार्ज करें तो वही आपका मोबाइल फोन 45 मिनट में या फिर 1 घंटे में मुकम्मल चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो तमाम इन्वर्टर या फिर यूपीएस होते हैं ये हमेशा बैटरी को 14.4 यानी कि 14.4 वोल्ट से चार्ज करते हैं। तो कोई भी 12 वोल्ट की बैटरी जब फुल चार्ज होती है तो उसके वोल्टेज 14.4 वोल्ट तक जाते हैं और उसके बाद कम होकर 13.7 वोल्ट तक आकर रुक जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो 14.4 वोल्ट हैं इसको हम कहते हैं बूस्ट वोल्टेज, और जिस पॉइंट के ऊपर दोबारा से वोल्टेज आकर 13.7 वोल्ट की वैल्यू तक रुक जाते हैं इसको हम कहते हैं क्रिटिकल वोल्टेज लिमिट। और इसके बाद से बैटरी के वोल्टेज नहीं बढ़ते, बैटरी के वोल्टेज में इजाफा नहीं होता, और ये वैल्यू इसलिए सेट की जाती है ताकि बैटरी ओवरचार्ज ना हो। तो बहरहाल दोस्तों, ये जो इन्वर्टर या फिर यूपीएस होते हैं ये हमेशा 12 वोल्ट की बैटरी को 14.4 वोल्ट से चार्ज करते हैं, और ये जो 14.4 वोल्ट की वैल्यू है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर सेट होती है। और हम जानते हैं दोस्तों कि पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां पर हर वक्त टेम्परेचर 25 डिग्री जो है वो कांस्टेंट हो। एक ही वक्त में किसी मुल्क में सर्दी होती है तो किसी मुल्क में गर्मी होती है। एक ही मुल्क के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो दूसरे इलाके में वही टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हो सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों आप एक चार्ट देख सकते हैं जो कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली जो है वो चार्जिंग वोल्टेज के हिसाब से बना हुआ है, जिसमें साफ लिखा है कि जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो यानी कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 40 हो तो उस वक्त जो इन्वर्टर या फिर यूपीएस के चार्जिंग वोल्टेज हैं वो 14.13 होने चाहिए। लेकिन दोस्तों फिर भी ये इन्वर्टर उस वक्त भी 14.4 वोल्ट की बूस्ट वोल्टेज से जो है वो हमारी बैटरी को चार्ज करता है। और इस हाई वोल्टेज से चार्ज करने से नुकसान ये होता है कि ऑलरेडी क्योंकि बाहर भी टेम्परेचर ज्यादा है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मुसलसल हाई वोल्टेज से चार्ज करने से दोस्तों बैटरी का जो अंदरूनी टेम्परेचर होता है वो बढ़ने लगता है और इस वजह से बैटरी का जो पानी है वो सूखने लगता है। और इसी तरह अगर आपके एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, जैसा कि हमारे यहाँ मुल्तान में या फिर गर्मियों में आमतौर पर जो सिंध के इलाकों में या पंजाब में टेम्परेचर जाता है तकरीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, तो अगर बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो उस वक्त इन्वर्टर या फिर यूपीएस को या फिर जो भी चार्जर है उसको 13.95 वोल्ट से बैटरी को चार्ज करना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी वो जो इन्वर्टर या फिर यूपीएस है वो 14.4 वोल्ट से जो है वो उस बैटरी को चार्ज कर रहा होता है। तो इस हाई वोल्टेज से चार्ज करने की वजह से अक्सर ये देखा गया है कि बैटरी से धुआं भी निकलना शुरू हो जाता है। और बिल्कुल इसी तरह दोस्तों जब बाहर सर्दी का मौसम हो, जैसे दिसंबर या जनवरी का महीना होता है, या फिर आपने बैटरी किसी ऐसे इलाके में आप यूज कर रहे हैं जहां पर जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठंडा इलाका है, तो वहां पर बैटरी का जो पानी है दोस्तों वो जमना शुरू हो जाता है। इस सूरत में जो है वो इन्वर्टर या फिर यूपीएस को बैटरी को ज्यादा वोल्टेज से चार्ज करना चाहिए। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आप इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं कि जो चार्जिंग वोल्टेज है वो 14.85 होने चाहिए, लेकिन उस दौरान भी जो हमारा इन्वर्टर होता है वो 14.4 वोल्ट के लो वोल्टेज से बैटरी को चार्ज कर रहा होता है। और इस लो वोल्टेज या फिर हाई वोल्टेज के केस में प्रॉपर वोल्टेज ना मिलने की वजह से हमारी जो बैटरी है वो बैकअप टाइम जो है वो अपना कम कर देती है, और एक वक्त आता है कि हमारी वो बैटरी 6 माह या 8 माह या 10 माह या फिर अपनी उम्र से कम वक्त के अंदर ही वो मुकम्मल तौर पर
खत्म हो जाती है और उसके बाद वो बैकअप देना बंद कर देती है। तो दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सारी प्रॉब्लम का, इस सारी सिचुएशन का हल क्या है। तो दोस्तों इस सारे प्रॉब्लम का हल ये है कि अगर हम उस इन्वर्टर या फिर यूपीएस के साथ कोई ऐसा सेंसर या फिर कोई ऐसा सिस्टम इंस्टॉल कर दें जो कि ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट के या फिर रूम टेम्परेचर को सेंस करे और उसके बाद बैटरी का जो चार्जिंग सर्किट है उसको आगे सिग्नल दे कि वो ग्रेजुअली विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर अपने चार्जिंग वोल्टेज को वेरी करे, कम करे या ज्यादा करे, जिसको हम ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंपनसेशन या फिर एटीसी भी कहते हैं। तो अगर हमारे इन्वर्टर के अंदर या फिर यूपीएस के अंदर इस तरह का कोई सिस्टम लग जाए, कोई ऐसा सेंसर लग जाए जो कि टेम्परेचर को सेंस करके बैटरी के चार्जिंग वोल्टेज को अप डाउन करे, तो फिर हमारी ये प्रॉब्लम जो है वो हमेशा के लिए सॉल्व हो सकती है। तो दोस्तों जब भी आप कोई भी इन्वर्टर या फिर यूपीएस परचेज करें तो उसके अंदर ये देख लें कि क्या उसके अंदर एटीसी यानी कि ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंपनसेशन का फीचर मौजूद है या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ जो जितने भी इन्वर्टर या फिर यूपीएस इस तरह के बाजार में मिल रहे हैं उनके अंदर बहुत कम में जो है वो इस तरह का फीचर मैंने देखा है। एक इंडियन ब्रांड है फॉल्कन प्लस के नाम से, जो कि ये क्लेम करते हैं कि उनके इन्वर्टर के अंदर या फिर यूपीएस के अंदर एटीसी यानी कि ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंपनसेशन का फीचर मौजूद है, जिसके साथ एक्सटर्नल तौर पर एक जो है वो टेम्परेचर सेंसर लगाया गया होता है जो कि बैटरी से अटैच होता है और वो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर और स्पेशली बैटरी का टेम्परेचर सेंस करके उसके बाद चार्जिंग वोल्टेज को वेरी करता है। तो मे भी इस तरह के कोई और भी ब्रांड्स हों जिनके अंदर एटीसी यानी कि ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंपनसेशन का फीचर मौजूद हो। तो बहरहाल जब भी आप इन्वर्टर या फिर यूपीएस परचेज करें तो उसके अंदर इस चीज को मद्देनजर रखें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि किस तरह से एनवायरनमेंट का टेम्परेचर या फिर रूम टेम्परेचर हमारी बैटरी को इफेक्ट करता है, उसकी लाइफ को कम या ज्यादा करने में किरदार अदा करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आइंदा भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।